इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। रघुकुल केतु चक्रवर्ती जी महाराज को बारात लेकर आते जानकर दूतों से मिथिलापति जनकराज महाराज ने सभी नदियों में तत्काल पुल बंधवा दिए। सरितन जनक बंधाए सेतु। बारात मिथिला आ गई हो। मुहूर्त का विचार नहीं हुआ पहले, बरतिया मुहूर्त से पहले ही आई गई। प्रथम बरात लगनते आई ताते पुर प्रमोद अधिक आई। ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं बढ़ऊ दिवस निस विदिशन लोग। बारात देखे जन्मासे में स्वागत भैया लोग आके मिले। विश्वामित्र महाराज आए, समाचार दिए, लिए प्रणाम वंदन आशीर्वाद, बड़ा आनंद हुआ। बारात को आते जान मैया जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाकर प्रेरणा दी कि जितने बाराती लोग आए हैं सबका दिव्य स्वागत करिए। देखिए युग ऐसा आ गया है, आदमी बेटा के जन्म होने से नहीं रोता है। बिटिया कहीं दुई भई तो विपत परी। बिटिया दुई नहीं होनी चाहिए। आश्चर्य तो ये है कि ब्याह के बाद माँ ही स्वयं ये चाहती है कि बेटवा पहले हो, बिटिया भले बाद में हो जाए। वो तो उनकी ऐसी लीला है, बिटिया पहले भेजते हैं फिर बेटा भेजते हैं। ये विचारणीय प्रश्न है। माँ भी चाहती है, घर वाले भी चाहते हैं पहले बेटवा हो फिर बिटिया हो। बेटवा 4 हो कोई कष्ट नहीं है, बिटिया 1 न हो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या है? सुनते रहते हैं, समझ में नहीं आता है लेकिन सुनते हैं। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप लोग हाथ उठाइए, परंतु भगवान करे आपका मंगल हो। परसों ये कथा सुनाई थी आपको बेटों की, जिनके 2 ही लड़का हैं, वो माई बाप भी 2 के रहने पर भोजन अलगे बना खा रहे। वही भाग्यशाली है जिनकी बहुएं बना के देती है। लेकिन जिसकी 2 ही बिटियां हैं तो बिटियां उधर भी संभालती हैं और आके अपने मायके पक्ष को भी संभालती हैं, नहीं तो ले ही जाती हैं। अम्मा बाबू हुआ चला, यहीं सेवा हुई। और बेटी जब ममता देती है ना, अरे तो अपने पति को भी मंतर वंतर मार के एकदम फिट कर देती है। हम सही और तुम रही। ये आप प्रत्यक्ष दर्शन करिए। मैं तो देख रहा हूं, आपको सुना रहा हूं तो मैं मस्तिष्क में लेता हूं, प्रसंग लेता हूं तो सुनाता हूं। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है निशाया देर तक, चुपके मेरी गज़लों को नवाज। देवबंद के कवि हैं नवाज साहब। दुश्मनों ने गुनगुनाया देर तक, ना खलक मने नालायक। ना खलक बेटे तो दर्दे सर बने, पर बेटियों ने सर दबाया देर तक। ना खलक बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक।
चुपके मेरी गजलों को नवाज, दुश्मनों ने गुनगुनाया देर तक। आज एक फोन आया विदेश से, उन्होंने कहा कि मैं आपका फैन हूं। मैंने कहा मेरा फैन? मेरे घर वाले नहीं, आप कहां से हो जाएंगे? आप मेरी कथा के फैन हैं? हाँ वही मैं आपको कह रहे हैं। हाँ नहीं, गलत बात तो न हम कहे न सुने। तो हाँ बताइए, आपने फ़ोन किया। मुझे बस आप 2 कड़ी बेटी ससुरे में रही है तो चांद बन के सुना दीजिए। मैंने कहा सुना देते हैं भाई। तो सुनाया उनको, तो रोने लगे वो। मैंने कहा और कुछ सुनेंगे आप? नहीं। सोचिए आप, YouTube पर सुने होंगे, एक आधा अंतरा होगा उसमें, तो फिर उनको आया कि चलो महाराज से सुन लेते हैं। किसी ने ऑफिशियली फ़ोन दिया उनको। मेरा बात कहने का क्या है ना, आपको आप देखते होंगे, ये अच्छा है कि आज लड़का है नहीं मेरा यहाँ पर, नहीं तो कहता पापा हमको कम प्यार करते। हमारी बेटी को हम बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसके जन्मदिन पर हम एक शाम बेटियों के नाम हर साल करते हैं। इस वर्ष हमारा एक बच्चा रहा, मेरा मित्र कमल अग्रवाल, वो नहीं रहा, तो हमने कार्यक्रम करते हुए भी रोक दिया। बेटी ने कहा कि पापा भैया नहीं रहे तो छोड़िए, अगले साल करेंगे। अगले साल आप दिन याद रखेंगे, 8 अक्टूबर को लाजपत भवन, एक शाम बेटियों के नाम। आप जब आप अवसर होगा, प्रचार होगा, आप आइएगा। आप लोग तो भगत हैं, अखबार में आता है तो अपने आप जान जाते हैं कि यहाँ मिलना है। तो मैं आपसे आग्रह करूं, रिद्धि सिद्धि ये क्यों कह रहा था मैं? भगवान माँ भगवती जब जब बेटा व बेटी भेजते हैं ना, तो उनकी व्यवस्था के लिए आपकी अवस्था खड़ी कर देते हैं। हम कुछ नहीं करते। मैं बार बार ये भी कहता हूं, हम न करने वाले न कराने वाले। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा। हर घड़ी कुछ भी आए, सब काम हो रहा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा
पे सरेआम हो रहा तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है राम की कृपा से सब काम हो रहा सब काम हो रहा सब काम हो रहा कितना बढ़िया गीत है। प्रभु करते हैं सब, हम आप केवल अभिमान करते हैं। हम आप केवल अभिमान, कुछ अपने बस का है ये नहीं है। अरे खा सकत हैं, पचा नहीं सकत। कोई कह दे आप में से कि हम तो पचा लेते हैं, हैं? पचाना भी इन्हीं के जिम्मे है। पचावत ही हैं। आप में से कोई बता दे गैस की बीमारी हो जाए किसी को, माई का लाल कोई हो जो रोक ले। हमारे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी को हिचकी आ रही है, 3 महीना हो गया। प्रेसिडेंट लखीमपुर की पत्नी को हिचकी आ रही है, 3 महीना हो गया, बंद नहीं हो रही। सब जांच हो ही गई, बंद नहीं हो रही है। कहां से आती है? अंदर से। यानी गैस की बीमारियां, डकार नहीं बंद कर पा रहे हैं हम। चाह कर डकार नहीं हो सकता। अरे चाह कर पलके नहीं झपका सकते हैं हो। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं। अब कानपुर की भाषा में तो न बताएगा कि क्या करते हैं। हाँ, कुछ नहीं कर सकते यार। ना कछु किया न कर सका, ना ही करने जोग शरीर कोई कर ही नहीं सकता है। आज प्रातःकाल हाल चाल लेने के लिए डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, बोले महाराज क्या बता, मैं बीपी डाउन हो गया। मैंने कहा यार अभी रोको, अभी 4 दिन बचा है। यदि बीच में बीपी डाउन हो गया तो बड़ा मुश्किल है। अब ये कथा मैं कर रहा था अयोध्या जी के पास, तो जो कथा के यजमान थे उनके घर में माता जी नहीं रही, बेचारी बहुत अस्वस्थ थी, चली गई। तो जब बीपी बताए तो हमने कहा कहीं मामला गड़बड़ न हो। अभी तो 3 महीने पहले की घटना है। तो हमने कहा बीपी ठीक रखो भैया, मेरी तो चिंता नहीं करो। हाँ, नहीं तो यजमान को बड़ा संभालना पड़ता है। अब ये तो डॉक्टर बेचारे प्रोफेसर, इनको क्या है। फिर अस्पताल गए थे ना। अब बताइए, ये तो हालत है। अरे पहले कथा कराने में लगे बेचारे, बीपी गड़बड़ाई गया। ये जब आप मानेंगे कि मैं कर रहा हूं तो बीपी डीपी सब गड़बड़ होगा। मैं कथा के 1 महीने पहले से इनसे कह रहा हूं कि भैया आप नहीं, सब परमात्मा का काम, आप तो बस लगे रहो। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, करने वाले रघुनाथ जी अपने आप करेंगे, क्या परवाह करनी जी। अरे तेरे सिवा किसी की परवाह अब नहीं है, तेरी दया से दास अब मालामाल हो रहा। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।